वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंड पाइप के बारे में। तो आप लोगों को तो पता होगा, ये जो इंजन से जो पाइप आता है एग्जॉस्ट का, इसे हम बैंड पाइप कहते हैं। अब ये जो ओल्ड रॉयल एनफील्ड की बुलेट्स थी उसमें सी बैंड पाइप आते थे, लेकिन आजकल ये सी पाइप रॉयल एनफील्ड वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो गाइस आजकल जो BS3 के आगे जो भी बाइक्स आई थी बुलेट्स, BS3, BS4 या BS6, उसमें लोग जो बैंड पाइप आता है ओरिजिनल वो हटा सी बैंड पाइप लगाते हैं। तो गाइज आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा कि अगर आपकी BS3 के आगे की बाइक है, मतलब आपकी BS3, BS4 या BS6 की बुलेट है, तो आपने आपकी बुलेट में सी बैंड पाइप क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो गाइज सबसे पहला रीज़न है साउंड पोल्यूशन। तो गाइज ये जो सी बैंड पाइप था, इसमें जो आपके इंजन से जो गैसेस आते हैं या फिर जो एयर फ्लो होता है उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है। उसकी वजह से आपके बाइक का जो साउंड है वो इम्प्रूव्ड वे में बाहर आता है। आपका जो बाइक का जो साउंड है वो थोड़ा ज़्यादा आता है अगर आप नॉर्मल बैंड पाइप से कंपेयर करोगे। तो गाइज यही रीज़न की वजह से जो रॉयल एनफील्ड है उन्होंने ये सी बैंड पाइप डिसकंटिन्यू किया, बिकॉज अगेन जो BS3, BS4 और BS6 के जो नॉर्म्स थे उनसे ये जो सी पाइप है ये कंप्लाइंट नहीं था, उसकी वजह से ज़्यादा साउंड पोल्यूशन हो रहा था। दूसरी चीज़, अगर आप सी बैंड पाइप लगा रहे हो आपके बाइक को तो आपका जो है पुलिस चालान कटने का बहुत बड़ा चांस है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप पिलियन राइडर हो या फिर अगर आप बुलेट में अगर आप पीछे बैठे हो तो आपको ये जो सी बैंड पाइप से जो साउंड निकलता है उसकी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आप शॉर्ट राइड तो कर सकोगे, लेकिन अगर आप पिलियन हो और आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बिकॉज जो सी बैंड पाइप होता है उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है। तो गाइज चलिए मुड़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। तो दूसरा रीज़न आता है सेफ्टी कंसर्न्स। तो गाइज जैसे कि आपने देखा होगा मेरी बाइक में जो सी बैंड पाइप लगा है वो मेरे बाइक के लेग गार्ड को टच हो रहा है। तो गाइज इसी वे में अगर आप सी पाइप लगाते हो आपके बाइक को तो आपके बाइक को लेग गार्ड्स नहीं लगा सकोगे। तो यहाँ पर एक सेफ्टी कंसर्न आ जाता है, बिकॉज जिन लोगों ने भी सी पाइप लगाए हैं ऑफ मार्केट वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बाइक का लेग गार्ड निकाल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेफ्टी है वो कम हो रही है। अगर आपके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपके पैर को लग सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी बाइक गिर गई नीचे तो आपके बाइक का जो पेट्रोल टैंक है उसे भी लग सकता है। तो गाइज इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप आपके बाइक को सी पाइप जो है वो ना लगाओ। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन सेंसर निकल जाएगा। तो गाइज जिन लोगों ने भी ऑफ मार्केट सी पाइप लगाया है आपको तो पता है कि यहाँ पर बैंड पाइप में एक ऑक्सीजन सेंसर आता है। तो गाइज जिन्होंने भी ये ऑफ मार्केट सी पाइप लगाया है उनका ऑक्सीजन सेंसर निकल गया है, बिकॉज आप अगेन सी पाइप को आप ऑक्सीजन सेंसर नहीं लगा सकते हो। अब आप लोगों को तो पता है कि ऑक्सीजन सेंसर का काम है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो अगर आपने आपके बाइक से ऑक्सीजन सेंसर निकाल दिया तो आपके बाइक का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपकी बाइक ज़्यादा पोल्यूशन करने लगेगी। तो गाइज मुड़ते हैं अगले रीज़न की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपके बैंड पाइप के नीचे कैटेलिक कन्वर्टर लगा होता है। अब ये कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैटेलिक कन्वर्टर है ये कन्वर्ट करता है आपके इंजन के हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में। तो गाइज अगर आप ऑफ मार्केट बैंड पाइप लगा रहे हो तो आपको ये कैटेलिक कन्वर्टर है ये भी निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक ज़्यादा पोल्यूशन करेगी। तो गाइज मुड़ते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि आपके बाइक में यहाँ पर होता है ऑक्सीजन सेंसर और यहाँ पर होता है कैटेलिक कन्वर्टर, उसी तरह से आपके बैंड पाइप में यहाँ पर होते हैं कुछ फिल्टर्स। अगर आप आपके बाइक में से बैंड पाइप निकाल रहे हो ओरिजिनल तो आप उन फिल्टर्स को भी निकाल दोगे। अगेन उसकी वजह से आपकी बाइक ज़्यादा पोल्यूशन करेगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ। तो गाइज आपने देखा होगा कि ये जो सी बैंड पाइप है ये थोड़ा सा बाहर आया है। तो गाइज ये पाइप जो है वो आपके पैरों को लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज ये थोड़ा बाहर की तरफ मुड़ा है। आपने जो नए बुलेट्स के जो बैंड पाइप देखे होंगे वो थोड़े अंदर की तरफ है। तो गाइज आपको बाइक चलाते टाइम या फिर आप बाइक पर बैठे हो और कहीं पर खड़े हो तो वो सी पाइप होता है वो पैरों को लगने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बैंड पाइप। मैं मेरी बाइक की एक बात बताता हूँ। मैं एक बार पेट्रोल भरने के लिए गया था और मेरे हाथ से जो है मेरा डेबिट कार्ड नीचे गिर गया था। तो जो पेट्रोल पंप में जो बंदा पेट्रोल भर रहा था उसने नीचे मुड़कर मेरा जो डेबिट कार्ड है वो उठाने के लिए गया तो उसके हाथ को मेरा ये जो बैंड पाइप है ये लग गया था। और मैं कुछ दिन के बाद में फिर से उसी पेट्रोल पंप पर गया तो मुझे वो बंदे के हाथ में बहुत बड़ा जख्म दिखा था। तो गाइज ये सब एक्सीडेंट से आप बच सकते हो अगर आप नॉर्मल बैंड पाइप लगाते हो बाइक को। तो गाइज ये सब रीजंस की वजह से मैं तो कहूँगा कि आप आपके बाइक का जो ओरिजिनल बैंड पाइप है वो ना निकालो, बिकॉज मैं नॉर्मली मेरे हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि आपके बाइक की जो ओरिजिनल सेटिंग्स है या फिर आपके बाइक के जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स है आप उनको मत निकालो, बिकॉज कंपनी ने कुछ तो R&D करके ये स्पेयर पार्ट्स लगाए होंगे। उनके पीछे कुछ तो रीज़न होगा कि वो स्पेयर पार्ट्स नहीं हटाने चाहिए। तो आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।